स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय गोदारा आज आपके बीच में सर्विक्स कैंसर के बारे में बात करने आया हूँ। ये जो कैंसर है महिलाओं में मिलता है। इसको अपन बच्चेदानी के मुख का कैंसर भी कहते हैं। और ये जो 35 साल से 55 साल की जो महिलाएं हैं उनके अंदर मुख्यतः मिलता है। इस कैंसर के जो मुख्य लक्षण हैं वो है अनियमित रक्तस्राव, जो कि माहवारी के अलावा होता है। दूसरा कारण है एक्सेसिव ब्लीडिंग पीरियड के दौरान और सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद पेन होना और पेट के निचले हिस्से में पेन होना। ये इसके जो लक्षण है सर्विक्स कैंसर की तरफ इसको इंडिकेट करता है। अब इसके देखें जो मुख्य कारण क्या है इस कैंसर के होने के। पहला जो मुख्य कारण है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस एक प्रकार का कीटाणु या वायरस कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये इन्फेक्शन के कारण फैलता है। ये या तो महिला से पुरुष में, पुरुष से महिला में एक दूसरे के साथ संभोग करते टाइम ये सर्कुलेट होता है। जो महिला या पुरुष मल्टीपल पार्टनर के साथ संभोग करते हैं उनमें ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बहुत ज़्यादा फैलता है और पूरे दुनिया में 75% जो सर्विक्स कैंसर है वो इसी वायरस के कारण होता है। अगर हम इसमें थोड़ा सजग रहें तो इस कैंसर से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कैंसर को अफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें अभी बात हुई कि ये वायरस के कारण, इन्फेक्शन के कारण फैलता है। तो स्मोकिंग के कारण ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को सर्विक्स के अंदर चेंजेस कर देता है और जो कैंसर कारण बनता है। तीसरा कारण है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन। जो महिलाएं लंबे टाइम तक ये मेडिसिन लेती है उनमें ये देखा गया है कि सर्विक्स कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। और चौथा कारण जो है वो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा टाइम गर्भधारण करती है उनमें कैंसर कॉमनली पाया जाता है, क्योंकि गर्भाशय जब महिला गर्भ धारण करती है और बच्चा जन्म लेता है तो उसके गर्भाशय के मुख पर बार बार चोटें लगती है, जो कि सर्विक्स कैंसर को बढ़ावा देता है। कई लोग पूछते हैं कि कैसे रोका जा सकता है, होने से पहले कैसे रोक दें मैं। तो इसकी वैसे तो और कैंसर में सभी कैंसर की मेडिसिन वैक्सीन नहीं बनी हुई है, लेकिन इस कैंसर की एक वैक्सीन बनी हुई है। अगर उसको अपन 9 से 25 साल की उम्र, जब तक कि सेक्सुअली एक्टिव महिला जिसने पहले सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करी हो, उनमें अगर दी जाए तो ये कैंसर को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसके बाद कुछ से होता है कि अर्ली डिटेक्शन कैंसर कैसे करते हैं। भाई कैंसर हुआ नहीं है लेकिन होने की संभावना को पहले कैसे रोका जा सकता है, तो उसके लिए होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। महिला को पहले शुरू में 2 साल से फिर हर साल एक बार उसको पेप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं उसको, वो कराते हैं। तो अगर शुरुआती स्टेज है तो उसको सर्जरी से 90 से 95% तक सही कर सकते हैं। अगर सेकंड थर्ड स्टेज में है तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से 70% तक सही कर सकते हैं। एडवांस स्टेज में 50% से कम संभावना होती है ठीक होने की। कैंसर इंडिया में बहुत मोस्ट कॉमन कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। और इस कैंसर को अगर अपन जो 4 कारण बताए थे उन कारणों को अगर अपन रोक सकें और वैक्सीन का यूज कर सकें और अर्ली डिटेक्शन करके पता लगा लें तो इस कैंसर को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और अपने को अलर्ट और सजग रहने की आवश्यकता है, ताकि अपने देश की जो महिलाएं हैं इनको इस बीमारी से पीड़ित ना होना पड़े और आगे अपना स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार जी।